हरिओम बच्चों, एक बार फिर मैं विनोद वर्मा प्रस्तुत हूँ आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत मंजूषा के अंतर्गत त्रयोदश पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद को लेकर। सर्वप्रथम हम इसका वाचन करेंगे और इसके बाद इसके हिंदी अनुवाद को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यक्ष उवाच किंस्विद गुरुतरम भूमे किंस्विद उच्चतरम च खात किंस्विद शीघ्रतरम वायो किंस्विद बहुतरम त्रीणात्। युधिष्ठिर उवाच माता गुरुतरा भूमे खातः पितोच्च तरस्तथा मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी त्रीणात्। यक्ष उवाच कः शत्रुर्दुर्जयः पुंसां कस्य व्याधिर्नन्तकः कीदृशस्य स्मृतः साधुर्साधु कीदृशं स्मृतः। युधिष्ठिर उवाच क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुर्लोभो व्याधिर्नन्तकः सर्वभूतहितः साधुर्साधुर्निर्दयः स्मृतः। आइए अब इसके हिंदी अनुवाद को जानते हैं। बच्चों, इसके पहले हम इसके बारे में कहानी है उसको हम बताते हैं, तब फिर इसका अर्थ जानते हैं। यह घटना उस समय की है जब पांडव वन में रहते हैं। तो वन में जाते वक्त उनको प्यास लगती है, तो पीने के पानी के लिए वह तलाश में रहते हैं। तो सबसे पहले उनके छोटे भाई सहदेव जाते हैं, तो काफ़ी देर से वापस नहीं आते हैं। तो उनकी तलाश में नकुल जाते हैं, फिर उसके बाद अर्जुन जाते हैं, फिर भीम जाते हैं और सबसे लास्ट में युधिष्ठिर जाते हैं। तो युधिष्ठिर एक तालाब के किनारे पहुंचते हैं और वहां अपने भाइयों को मूर्छित अवस्था में देखते हैं। वह तालाब के सरोवर के पानी को पीने का प्रयास करते हैं। तभी एक आवाज सुनाई देती है कि बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए जो जल पिएगा वह उसी दशा को प्राप्त होगा जो इन चारों का हुआ है। युधिष्ठिर रुक जाते हैं और उस आवाज से कहते हैं कि आप प्रकट होएं और अपना प्रश्न पूछें। तो उस तालाब का मालिक यक्ष होता है जो प्रकट होता है और युधिष्ठिर से सवाल करता है। तो यहाँ पर उसी सवालों का थोड़ा सा अंश दिया हुआ है, जिसमें यक्ष उवाच का मतलब यक्ष बोला। क्या प्रश्न पूछता है इसमें दिया गया है। किंस्विद गुरुतरम भूमे, कौन भूमि से भारी है। किंस्विद उच्चतरम च खात, कौन आसमान से ऊंचा है। किंस्विद शीघ्रतरम वायो, कौन वायु से तेज चलता है। किंस्विद बहुतरम त्रीणात्, कौन तिनके से तीव्र जलाता है। तो ये रहा किंस्विद गुरुतरम भूमे, कौन भूमि से भारी है। किंस्विद उच्चतरम च खात, कौन आकाश से ऊंचा है। किंस्विद शीघ्रतरम वायो, किसकी गति वायु से तेज है। किंस्विद बहुतरम त्रीणात्, कौन तिनके से भी तेज जलाने वाला है। तो युधिष्ठिर प्रश्न का उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले माता गुरुतरा भूमे, माता भूमि से भारी है। खात पितोच्च तरस्तथा, पिता आकाश से भी ऊंचा है। मनः शीघ्रतरम, मन वायु से भी तेज चलने वाला है। वाता चिंता बहुतरी त्रीणात्, और चिंता तिनके से भी तेज जलाने वाली है। माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्च तरस्तथा मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी त्रीणात्। माता भूमि से भारी है,
पिता का पद आकाश से भी ऊंचा है, मन की गति वायु से भी तेज है, और चिंता तिनके से भी तेज जलाने वाली है। यक्षवाच। यक्ष फिर प्रश्न पूछता है, कह शत्रुर्जय पुंसाम कस्य व्याधिरनंतकः कीदृशस्य स्मृतः साधुर्साधु कीदृशः स्मृतः। कह शत्रुर्दुर्जय पुंसाम, मनुष्य का कठिनाई से जीता जाने वाला शत्रु कौन सा है। कस्य व्याधिरनंतकः, और कौन सी व्याधि कौन सा रोग है जो अनंत तक रहता है। कीदृशस्य स्मृतः साधुर, किसको हम सज्जन कहेंगे। साधुर साधु कीदृश स्मृता, और किसको असज्जन कहेंगे या दुष्ट कहेंगे। तो कह शत्रुर्दुर्जय पुंसाम, कौन मनुष्य का कठिनाई से जीते जाने वाला शत्रु है। कस्य व्याधिरनंतकः, कौन सा रोग अनंत तक कभी न अंत होने वाला है। कीदृश स्मृतः साधुर साधु कीदृश स्मृतः, किसको हम साधु सज्जन कहेंगे और किसको हम दुर्जन कहेंगे। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, क्रोध सुदुर्जय शत्रुलोभो व्याधिरनंतकः। क्रोध मनुष्य का कठिनाई से जीते जाने वाला शत्रु है। लोभो व्याधिरनंतकः, लोभ लालच अनंत तक रहने वाला रोग है। सर्वभूत हित साधु, साधुर सबका कल्याण, सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले को हम सज्जन कहेंगे, साधु कहेंगे। साधु निर्दय स्मृत, और निर्दयी जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है उसको हम असाधु या दुर्जन कहेंगे। तो क्रोध सुदुर्जय शत्रु लोभो व्याधिरनंतकः, क्रोध मनुष्य का कठिनाई से जीता जाने वाला शत्रु है। और लालच लोभ अनंत तक रहने वाला रोग है। सर्वभूत हित साधुर साधुर निर्दय स्मृत, सबकी सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाला, हित चाहने वाला साधु कहलाता है। और सभी किसी प्राणी को, निर्दयी प्राणी को जो दूसरों को दुख पहुंचाता है उसको हम असाधु या दुर्जन कहते हैं। तो बच्चों, ये रहा इस पाठ का हिंदी अनुवाद। वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अपने कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।